नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक लॉ दैट इज़ द लेमिज थ्योरम। ये लेमिज थ्योरम जो है वो अप्लाइड मैकेनिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक थ्योरम है जो कि डिज़ाइन फील्ड में बहुत बार यूज़ किया जाता है। ये लेमिज थ्योरम पढ़ने से पहले हम एक उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लेमिज थ्योरम, ये states that if three forces acting at a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। यहाँ एक इक्विलिब्रियम बॉडी है और उस बॉडी पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, फोर्स ए, फोर्स बी और फोर्स सी। तो अकॉर्डिंग टू द लेमिज थ्योरम ये क्या कहता है, कोई भी एक फोर्स, जो कोई फोर्स है वो दूसरे दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसके साइन एंगल से प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्या, फोर्स ए जो है उसके जो दो फोर्स बचे हैं, यानी कि फोर्स बी और सी के बीच का जो एंगल है उस साइन एंगल से वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे ही फोर्स बी जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन बीटा से, क्योंकि रिमेनिंग टू फोर्सेस ए और सी है और वो एंगल दोनों के बीच का है। फोर्स सी की बात कर लेंगे तो रिमेनिंग फोर्सेस है फोर्स ए और बी, और उसमें से जो एंगल है गैमा, तो साइन गैमा इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स सी, जो यहाँ इस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि कोई भी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है या किसी हर एक फोर्स दूसरे दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसके साइन एंगल से प्रोपोर्शनल रहता है। हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। दिस इज द न्यूमेरिकल, यू कैन सी हियर आर थ्री फोर्सेस एंड वी हैव टू कैलकुलेट टू फोर्सेस आउट ऑफ देम। यहाँ F1 और F2 फोर्स निकालना है और उन तीनों फोर्स के बीच के जो एंगल है वो भी हमें दिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेमिज थ्योरम के अनुसार इसका इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो F1 फोर्स का इक्वेशन ये होगा कि उसके जो दो रिमेनिंग फोर्सेस है, यानी कि फोर्सेस F2 और 100 न्यूटन, उसके बीच का एंगल कितना है 135 डिग्री। तो साइन ऑफ 135 डिग्री इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स F1, सो F1 अपॉन साइन ऑफ 135 इज इक्वल टू, वैसे ही F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द 115, जो कि रिमेनिंग फोर्सेस F1 और 100 न्यूटन के बीच का एंगल ले लेते हैं। बीच का एंगल यानी साइन ऑफ दैट एंगल। और तीसरा है 100 न्यूटन, जो कि हमें दिया है इस एग्जांपल में, उसका इक्वेशन होगा 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द 110 डिग्री। ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F1 की और F2 की वैल्यू मिलेगी। यानी कि किसी भी दो फोर्सेस निकालने के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं। अगर सभी फोर्सेस दे दिए हैं तो हम उसके बीच का एंगल भी निकाल लेते हैं। तो ये था लेमिज थ्योरम। और ये लेमिज थ्योरम क्या कहता है कि अगर हर एक कोई फोर्स जो है वो दूसरे दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसके साइन एंगल से प्रोपोर्शनल होता है। मुझे लगता है आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आज के लेक्चर में था। थैंक यू।